नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी आज बात करने वाली हूँ DLED या BTC प्रथम सेमेस्टर में LCM और SCF से रिलेटेड प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम 2015 में पूछे गए प्रश्न, 2016 में और 2017 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने DLED प्रथम सेमेस्टर के जो सिलेबस है मैथ्स का उसके बारे में चर्चा की थी। अगर वो वीडियो आपने ना देखी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाकर जरूर देख लें, जिससे आपको पता चल पाएगा कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें कवर करने हैं प्रथम सेमेस्टर के मैथ्स एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे बिना स्किप करें एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 45 तथा लघुत्तम समावर्त्य 500 है, उनमें से एक संख्या 125 है और दूसरी संख्या क्या होगी। ये जो क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया था और इसमें चार ऑप्शन रखे हैं। पहला है 45, दूसरा है 90, तीसरा है 50 और चौथा है हमारा 180। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन। सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो आपको देखेंगे यहाँ पे आपको गिवन है SCF जो कि आपको दे रखा है 45। उसके बाद में आपको LCM यानी कि लघुत्तम समावर्त्य, ये आपको कितना दे रखा है 500। उसके बाद में बात करूं तो आपको प्रथम संख्या या फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 125। आप फॉर्मूला जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है और पता होना चाहिए सूत्र क्या है। तो सूत्र है SCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रथम संख्या मल्टीप्लाई द्वितीय संख्या, यानी कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, वो द्वितीय संख्या निकालनी है। तो ये फॉर्मूला है, इसके यूज से हमें क्या करना है कि जो वैल्यू हमें दे रखी है उन वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले SCF दे रखा है 45 और आपको LCM दे रखा है 500। मैंने ये वैल्यू रख ली। आपको एक संख्या दे रखी है 125 मल्टीप्लाई द्वितीय संख्या आपको पता नहीं है तो आप द्वितीय संख्या ही लिख लीजिए। उसके बाद मैं अब सेकंड स्टेप में मैं करती हूँ कि यहाँ पर लिखती हूँ 45 गुणा 500, यानी कि आप देख रहे हैं कि जो आपका 125 है वो आपकी द्वितीय संख्या यानी कि एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसका, और हमें इसी की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो 125 है उसको जब इक्वल्स टू के 10 साइड लेके आएंगे तो ये हमारा आ जाएगा किसमें, डिवाइड में। तो ये आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाय 125। यहाँ आपका y रह जाएगा या आप कह सकते हैं आपकी द्वितीय संख्या रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 2 0 की 2 0। उसके बाद में ये 5 दूनी 10 5 25। उसके बाद फिर से 5 से काटूंगी तो ये 5 25 और ये 5 में 45। उसके बाद दोबारा 5 से काटा जा सकता है ये दोनों संख्या। तो ये 5 एकम 5 और ये आपका 5 दूनी 10 और 0 का 0। तो आप देखेंगे कि क्या बचा आपका ऊपर 9 मल्टीप्लाई 20। जब आप 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ में तो आपका आंसर आएगा 180, यानी कि जो दूसरी संख्या है, जो द्वितीय संख्या है, वो आपकी कितनी निकल कर आई, 180। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसमें पूछा है कि 12 के अपवर्तक लिखिए, यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपका 2015 के पेपर में आया था और ये 1 मार्क्स में पूछा गया था कि 12 के हमें अपवर्तक लिखने के लिए कहा गया था। तो 12 के अपवर्तक मतलब हमें 12 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपवर्तक क्या होता है, समावर्तक क्या होता है और इनको कैसे निकाला जाता है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे जाकर जरूर देख लें। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं लिखूंगी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि 12 के अपवर्तक निकालने हैं। अपवर्तक का मतलब आप समझते हैं कि हमें 12 के क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। इससे पहले वीडियो मैंने बताया कि जो अपवर्तक हैं या तो हमारे जो संख्या दे रखी है उससे छोटे होंगे या उसके बराबर हो सकते हैं, इससे बड़ा कोई भी अपवर्तक इसका नहीं होगा। तो अपवर्तक का मतलब होता है क्या, फैक्टर्स। जैसे हमें यहाँ पर 12 के अपवर्तक निकाले हैं तो किसी भी संख्या के अपवर्तक निकालने के लिए वो हमें देखना होता है कि वो जो संख्या है वो किस किस की टेबल में आती है, या फिर आप ये कह सकते हैं ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिससे पूरी पूरी विभाजित होती है। तो जैसे कि मैं यहाँ 1, क्योंकि 1 जो है वो सभी का अपवर्तक होता है। उसके बाद में बात करूं 2 से, तो हम जानते हैं कि 2 6 12 होता है, यानी कि 2 भी इसका अपवर्तक होगा। 3 की बात करूं तो हाँ 3 4 12, यानी कि वो भी क्या होगा, इसका अपवर्तक होगा। 4 की बात करूं तो हाँ 4 3 12, वो भी इसका अपवर्तक होगा।
क्योंकि 4 से भी ये जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। अगर मैं बात करूँ 5 का, तो 5 की टेबल में जो आपका 12 है वो नहीं आता, तो यानी कि 5 जो है वो इसका अपवर्तक नहीं होगा। अगर बात करूँ 6 की, तो हाँ 6 2 जा 12, यानी कि 6 की टेबल में भी आता है हमारा 12, तो 6 भी इसका अपवर्तक होगा। 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 की टेबल में जो आपका 12 है वो नहीं आता। अगर बात करूँ 10 की, तो नहीं, 11 की नहीं, हाँ अगर 12 की टेबल में आपका 12 आता है, कैसे, 12 1 जा 12, तो यानी कि 12 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 और 6 12, और 12 से अधिक नहीं हो सकता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 15 तथा उनका गुणनफल, किनका गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल है 900 है, उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, हम पहले तो वो लिख लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ 3। तो पहले आपको दे रखा है महत्तम समावर्तक, कितना दे रखा है आपको, 15। उसके बाद मैं बात करूं दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब हो गया कि जो दो संख्याएं हमें दे रखी हैं उनको गुणा करने के बाद में आपका कितना दे रखा है, 900। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्त्य यहाँ पर निकालना है, यानी कि ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। फॉर्मूला हमें आपको पता ही है, तो हो जाएगा ये सूत्र के प्रयोग अनुसार। मैं डायरेक्ट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ पर सूत्र नहीं लिख रही हूँ। यहाँ बात करूँ तो आपका जो एचसीएफ है, एचसीएफ या फिर ये आपका एलसीएम निकालना है, ठीक है। मैं बात करूँ जो आपका एलसीएम है या महत्तम समावर्तक है वो रखा है 15, और आपको जो लघुत्तम समावर्तक है वो निकालना है, तो उसको मैंने ऐसे लिख लिया। आपको गुणनफल दे रखा है कितना, 900। हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम निकालना है। ये आपका 900 हो जाएगा। यहाँ पे जो 15 है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मैं 15 को उधर साइड लेके जाऊंगी, यानी कि इक्वल टू को दूसरी साइड लेके जाऊंगी, तो वो हमारा बदल जाएगा किसमें, डिवाइड में। अब इसे काटते हैं, तो ये 5 तिया 15, और ये आपका हो जाएगा 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, और ये 0 का 0। उसके अंदर मैं 3 से काटती हूँ, तो 3 छिंग 18। तो आपका जो लघुत्तम समावर्त्य है या फिर कह सकते हैं जो आपका एलसीएम है वो कितना निकल कर आएगा, 60, और यही आपका क्या होगा, आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये 2016 के पेपर में पूछा गया था। क्या बोला था इसमें कि 8 के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए, यानी कि आपको 8 के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखने थे। अपवर्त्य का मतलब होता है मल्टीपल्स। तो ये आपको हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। 8 के प्रथम 5 अपवर्त्य निकाले हैं, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 8 के प्रथम 5 अपवर्त्य, ठीक है। पहली बात, अपवर्त्य को इंग्लिश में कहा जाता है मल्टीपल्स, और ये मल्टीपल्स या अपवर्त्य है वो कैसे निकाले जाते हैं, इसमें हम प्राकृतिक संख्याओं या नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमारे जो अपवर्त्य है वो निकल कर आते हैं। जैसे हमें निकालना है 8 के अपवर्त्य, तो मैं यहाँ करूंगी, पहले मैं 8 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 का, फिर 8 में मल्टीप्लाई करूंगी 2 का, फिर 8 में मल्टीप्लाई करूंगी 3 का, फिर 8 में मल्टीप्लाई करूंगी 4 का, और फिर 8 में मल्टीप्लाई करूंगी 5 का। इस क्वेश्चन में मुझे पहले 5 अपवर्त्य निकाले हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ 5 तक कर रही हूँ। उसके बाद में ये हो जाएगा 8 एकन 8, ये 8 दूनी 16, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 8 तिया 24, और ये आपका 8 चौक 32, और ये आपका 8 पंच 40, यानी कि जो प्रथम 5 अपवर्त्य कौन कौन से निकल के आए हमारे, ये 8 16 24 32 40, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है 56 70 और 84 का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है कब पूछा गया था, तो ये आपका 2016 में पूछा गया था। तो हमें क्या करना है, यहां लिखती हूं मैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5। आपको यहां पर 56 70 और 84 का लघुत्तम समावर्त्य या फिर आप बोल सकते हैं क्या निकालना है, एलसीएम। और मैं ये एलसीएम निकाल रही हूं किससे, भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालने के लिए हम इन संख्याओं को एक पास लिख लेंगे। तो ये आपका 56 70 और ये आपका 84, 2 से करूंगी, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करूंगी, 2 एकन 2, 2 चौके 8, 35 होगा नहीं तो ऐसे कैसे उतार लूंगी, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, फिर 2 से करूंगी, 2 सत्ते 14, और ये 35 ऐसे उतार ली जाएगा, और ये 21। हम जानते हैं जो 21 है वो 3 की टेबल में आता है, तो फिर 3 से करूंगी, 7 यूं उतर जाएगा, और ये 35 भी यूं उतर जाएगा, फिर 3 की टेबल में नहीं आता, और ये हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21। उसके बाद में मैं करूंगी 5 से, क्योंकि जो 35 है वो 5 से होगा, तो ये आपका 7, और ये 5 सत्ते 35, और ये आपका 7। उसके बाद में लास्ट बार होगा ये किससे, 7 से, लास्ट बार 7 से करूंगी, तो ये 7 1 7, 7 1 7, और ये 7 1 7, यानी कि ये पूरा हो चुका है।
उसके बाद में बात करें इसके एलसीएम की, तो इसका एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और ये आपका मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंच 40, ठीक है। और ये क्या बचा आपका 3 और 7, जब इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 7 या 21, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा हमारा 4 और 4 दूनी 8 और ये 0 का 0, यानी कि जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा वो 840। यही आपको क्या होगा एलसीएम होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। और ये जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था, 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, यानी कि आपको क्या करना था कि अभाज्य गुणनखंड निकाले थे 15 के। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए भी आपके 2 विधि होती हैं, पहली है आपकी गुणनखंड विधि और दूसरी है आपकी जो गुणनखंड वृक्ष की, यानी कि जिसे हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 15 के गुणनखंड निकालने हैं। तो पहले मैं इसका सोल्यूशन जो है वो फैक्टर ट्री से बता रही हूँ। किससे बता रही हूँ, फैक्टर ट्री से। तो 15 इसको हम ऐसे 2 नंबरों में हमें से बांटना है, जिसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा क्या है 15। तो आप जानते हैं कि 3 और 5, 3 पंजे कितने होते हैं 15, यानी कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो कौन कौन से हैं 3 और 5। और इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, जिसे आपको 15 यानी ये छोटी संख्या है और बड़ी संख्या रखी हो तो तब भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो 15 का जैसे कि मैंने पहले से किया 3 से 2 से हो जाएगा नहीं, तो 3 पंजे 15 और ये 5 एकन 5। और बात करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए, तो इसके अभाज्य गुणनखंड यानी 15 के अभाज्य गुणनखंड इजिकल्स टू हो जाएंगे 3 और 5, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में भी क्या है, आपको महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है 16 और उनका गुणनफल दे रखा है, किनका गुणनफल दे रखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है आपको 6400, और निकालना क्या है आपको एलसीएम या लघुत्तम समावर्त्य आपको निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है, तो यहां लिखते हैं सूत्र के प्रयोग अनुसार फॉर्मूला क्या है आपका एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। ऐसे जो है 16 रख दिया, एलसीएम नहीं दे रखा तो एलसीएम लिखे रहने देंगे। उसके बाद में और दोनों संख्या को जो गुणनफल है वो आपको क्या दे रखा है 6400। हमें पता है एलसीएम की वैल्यू निकालनी, तो इसको हम यहाँ लिखे रहने देंगे, और जो 16 है मल्टीप्लाई में है गुणा में है उसको लेके जाएंगे तो वो किस में हो जाएगा भाग में। और आपको पता है कि 16 चौके होते हैं हमारे 64, यानी कि जो आपका एलसीएम है वो कितना निकल कर आएगा 400, और यही आपका क्या है आंसर है। तो अभी तक आपने देखा कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, या तो आपके जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं ज्यादातर, या फिर आपसे अपवर्तक या अपवर्त्य पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूँ जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें मोस्टली इजी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी था जो थोड़ा शायद आपके लिए हो सकता है टिपिकल हो। तो आज की इस वीडियो में सबसे लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा है कि कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। यानी कि कपड़े के 3 थान हैं, जिसमें 125 मीटर है एक में 220 मीटर है और तीसरे में क्या है 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी माप का फीता बताइए। हमें क्या करना है कि बड़ी से बड़ी माप का फीता बताना है जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा नाप सके। जो क्या करे कि जो तीनों थान है यानी कि जो ये 3 थान दे रखे हैं इनके कपड़ों को पूरा नाप सके। तो सबसे पहली बात कि जिन बच्चों को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने आपको हर बार बताया है कि आप एक छोटी सी ट्रिक बना लीजिए। यानी कि आप क्या करें कि उस क्वेश्चन में एक पॉइंट का ध्यान रखिए कि अगर आपको बड़ी से बड़ी माप बोला है या बड़ी से बड़ी कुछ भी चीज बोले तो आपको क्या निकालना है, उसमें एचसीएफ निकालना है, और छोटी से छोटी बोले तो यानी कि आपको एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखे हैं 3 थान दे रखे हैं, जो कि एक में है 125 मीटर कपड़ा, दूसरे में 220 मीटर कपड़ा और तीसरे में है आपका 275 मीटर कपड़ा। और हमें क्या करना है, एक ऐसे फीता की माप निकालनी है जो कि इन तीनों कपड़ों को यानी कि जो तीनों थान है उनको पूरा माप सके। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर बड़ी से बड़ी माप के लिए बोला है, तो यानी कि हमें इस क्वेश्चन से क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि 125 इसके गुणनखंड निकाल लिए, 220 के गुणनखंड निकाल लिए और
275 के गुणनखंड निकाल लिए। तो इसको मैंने किया 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 25, उसके बाद दोबारा 5 से किया तो ये 5 25 और दोबारा 5 से करेंगे इसको, 5 एकन 5। इसी प्रकार मैंने इसको निकाला, पहले 2 से किया तो ये होगा आपका 2 एकन 2, 2 एकन 2, उसके बाद में 0 का 0, उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकन 5, 5 एकन 5 और फिर ये हुआ लास्ट में किससे 11 से, और ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार मैंने इसको किया, ये किया मैंने 55 25, 55 25, फिर मैंने किया 5 से तो 5 एकन 5, 5 एकन 5 और लास्ट में किससे होगा ये 11 से, तो 11 एकन 11। उसके बाद में मैंने यहाँ पर तीनों संख्याओं के क्या गुणनखंड निकल कर आए हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो यहाँ पर लिखने के बाद में और फिर हमें देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों संख्याओं में आ रहा है, यानी कि तीनों संख्याओं में समान है। तो इससे हमें क्या पता कि जो तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो संख्या 5 है वो क्या रह गई है, इनकी समान है। तो इससे क्या पता चला कि जो हमारा एचसीएफ है वो कितना निकल के आएगा 5। तो हम कह सकते हैं कि जो देयरफॉर क्या हुआ कि 5 मीटर की नाप का जो फीता है वो तीनों थानों के कपड़े को पूरा पूरा नाप सकता है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आया है 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर का जो फीता होगा वो इन तीनों कपड़ों के जो थान है उनको पूरा पूरा माप सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करती हूँ कि आज जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर जरूर पूछें। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे बिना लाइक किए और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल नहीं जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।